औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़ इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने कुरान करीम की जो दो आयतें तिलावत की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों में जो बात बयान की है, इंसान की बसात और उसकी ताकत, उसकी ज़हनी सलाहियत और सतह, ये भी बयान कर दिया है, और ये भी कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है जो अगला जुमला कह सकता है। जो अगला जुमला है फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, यकीनी तौर पर यह रब ही कह सकता है जो क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम इंसानों की ज़हनी सलाहियत और इस्तेदाद से वाकिफ़ है। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ये जो किताब हमने अपने बंदे पर नाजिल की है कुरान करीम, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें लगता है कि अपनी तरफ से बनाई हुई है, उन्होंने खुद गढ़ दी है, तो ऐसी एक सूरत बना ले आओ। कहीं ये इरशाद फरमाया कुल्ल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन, तमाम जिनों और इंसानों को बुला लो, ऐसी एक सूरत, एक आयत बना कर लाओ। ये चैलेंज कुरान करीम का 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नादिल फरमाया। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो मुशरिकीन मक्का ने और इस्लाम मुखालिफ लोगों ने इस्लाम के खिलाफ हर किस्म की कोशिश और तवानाई लगाई है, हर किस्म की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया, आपको कत्ल करने की 18 कोशिशें की गई, मुसलसल मुसलमानों से जंग की गई, शेब अबी तालिब में 3 साल महसूर किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, बार बार मुशरिकीन मक्का लश्कर लेकर वहां गए, प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ किया झूठा, सारी चीजें कर रहे हैं। आज के दौर के लोगों को देखिए, इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, बेशुमार वेबसाइट और चैनल सिर्फ इस्लाम की मुखालफत में चल रहे हैं। उनका काम ही है इस्लाम के खिलाफ तहरीरें लिखना, कुरान के औराक को जलाना, इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा करना, ये सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा काम है, बस ये कर जाएंगे। 1400 साल पहले का एक सूरत ऐसी बना लाइए, एक या एक आयत, सभी लोगों को मिला दीजिए। हैरत अंगेज बात है, सारी तारीख हम उठाकर देखते हैं, अबू जहल से, अबू लहब से, उतबा, शैबा, वलीद, सब, उमय्या बिन खलफ, सब की, और आज के दौर की भी सारी तारीख में सारी कोशिशें मिलती है, लेकिन इसी एक महाज पर कोशिश नहीं मिलती, इसलिए कि बातिल ज़बान हाल से कह रहा है यही नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी हर जगह ताकत लगा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। अगला जुमला कुरान का देखिए क्या है, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है, मैं उसकी तफसील कुछ बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, नहीं ला सकते, हरगिज़ नहीं ला सकते। ये कौन कह सकता है? कोई कह सकता है ये जुमला अल्लाह के सिवा? अल्लाह जानता है कि मैंने वो सलाहियत दी ही नहीं है तुम्हारे ज़हन और दिमाग को कि तुम ऐसी एक सूरत या आयत बना लो। और 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा नहीं ला सकते, हरगिज़ नहीं ला सकते, और क़यामत की सुबह तक अल्लाह का ये चैलेंज बाकी रहेगा। अज़मत कुरान पर सिर्फ इस एक आयत को अगर पेश कर दिया जाए तो काफी है। दुनिया की वो कौन सी किताब है, वो कौन सा मुसन्निफ और मुअल्लिफ है जो ये जुमला कहते हुए कि ऐसा अब नहीं लाया जा सकता। और तारीख ने इसको देखा, इब्न मुक़फ़्फ़ा से लेकर के करीब के दौर तक के लोगों ने कोशिशें की, तो क्या हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर, जब ये सूरत नाज़िल हुई, काबतुल्लाह में जाकर टांग दिया इसको लिखकर। उस वक्त का बहुत बड़ा अरबी का शायर, पहले ये मामला था कि अरब शोरा कलाम लिख करके लगा देते, उस्ताद और असातिज़ा शोरा आकर उसमें कुछ
कमी बेशी की जरूरत महसूस करते तो कर देते। अरब का सबसे बड़ा शायर आकर के उस सूरत के सामने खड़ा हो गया, उसमें थोड़ी सी कमी की, लेकिन लगा कि कलाम की बलागत और हुस्न खत्म हो गया। फिर उसमें जानते की, फिर ऐसे ही हर मर्तबा जब उसमें कुछ भी करता तो उसको लगता कि कलाम का लुत्फ, बलागत और हुस्न खत्म हो गया। आखिर में वो एक जुमला लिखता है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इसमें अगर उंगली रख दी जाए तो इसका लुत्फ और इसकी बलागत और इसकी शीरीनी सब खत्म हो जाती है, इंसान का कलाम नहीं है। अगला जुमला उसने ये लिख दिया। सिर्फ यही नहीं, हर दौर में ऐसा, तारीख में हर दौर में हुआ है। मौलाना आयतुल्लाह मशरिकी एक वाकया नकल करते हैं कि उनका एक मुस्तशरिक सर विलियम से गुफ्तगू हुई, तो ये दोनों बैठे हुए थे, तो बैठ करके कहते हैं चलो ऐसा एक जुमला बनाते हैं जो बलागत कुरान के सिलसिले में हो। तो कहा किसी चीज के बहुत बड़ी होने का एक जुमला बनाइए। उन्होंने जो जुमले नकल किए 23 के आसपास जुमला तो उन्होंने मिलकर के बनाया। उसके बाद मौलाना इनायतुल्लाह मशरिकी उसको एक जुमला कहते हैं कि देखिए कुरान ने क्या कहा, हल मिन मजीद, क़यामत के रोज जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो एक जुमला कुरान ने इस्तेमाल किया है कि जहन्नम कहेगी क्या और मजीद है। वो मुस्तशरिक अरबी जानता था, पैर पर, मांडी पर, रान पर हाथ मारा और उठ करके खड़ा हो गया। कहता है कि इससे बलीग जुमला बनाया ही नहीं जा सकता, इससे अच्छा जुमला बनाया ही नहीं जा सकता। बेशुमार मिसालें हैं कुरान करीम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बेमिसाल किताब करार दिया है, हर हैसियत से ये बेमिसाल है। बलागत के एतबार से, कलाम के एतबार से, मजमून के एतबार से, मैं हर पहलू को इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करूंगा। हिफाजत के एतबार से, हर एतबार से बेमिसाल है। किस किताब को अल्लाह ने इस महीने में नाजिल किया, इसकी कीमत क्या है, क्या है इसकी अजमत। जो किताब आज हमारे घरों में मौजूद है, इसकी अजमत क्या है, इसके मज़ामीन, इसमें बयान किए गए अहकामात, इसके उसूल और ज़ाब्ते कामयाब तरीन जिंदगी देने के लिए काफी है। यही किताब थी जो अरब के चरवाहों में जब नाजिल हुई, जिनको कोई नहीं जानता था, जो कैसरो किसरा के सलातीन के दरबार में सजदा रेज होने को जिंदगी की सबसे बड़ी शान समझते थे। यह किताब जब उनकी जिंदगियों में आई, चंद सालों में उन्हीं सलातीन के तख्त ताज उनकी ठोकरों में आ गए। ये इस किताब की अजमत है। चिथड़ों में लिपटी हुई तलवारें, अफसोस आज हमारे पास कुरान तो है, लेकिन कागज में दफ्तियों के दरमियान और कपड़ों में लिपटा हुआ है, वो किरदार और अमल में नजर नहीं आता। इसकी अजमत क्या है, कुरान की अजमत क्या है, एक एक पहलू में इख्तिसार के साथ, मज़ामीन के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, उसूल और ज़ाब्तों के लिहाज से बेमिसाल है। ऐसे ज़ाब्ते पेश ही नहीं किए जा सकते। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, दलीलों की बुनियाद पर इसका सबूत हर दौर में तारीख ने दिया है, हर दौर में। सबसे पहली चीज अल्लाह ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, इस किताब के बारे में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल करके इसकी हिफाजत का वादा किया। यह महफूज किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसी नाजिल हुई आज तक और कयामत की सुबह तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल इसमें कोई तरमीम नहीं हो। दुनिया की किसी किताब के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह महफूज है। कैसा महफूज रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको, किस तरह महफूज रखा है, चंद मिसालें सिर्फ दूंगा। खलीफा हारून रशीद, इसके दरबार में एक यहूदी, इसका मामला यह था कि मंसूरा नामी एक बस्ती बसाई थी अहले इल्म की, और हर साल एक खास मौके पर पूरी दुनिया के माहिरीन को जमा करता अपने दरबार में। बड़ा इल्म दोस्त आदमी था। तो उसके दरबार में जब जमा होते तो हारून रशीद ने उस यहूदी रिब्बी, यहूदी उलमा को रिब्बी कहा जाता है, जैसे ईसाई उलमा को पादरी कहते हैं और मुसलमान उलमा को आलिम, तो रिब्बी कहा जाता है। तो रिब्बी की जहानत, उसकी हाजिर जवाबी और उसकी कुव्वत फैसला, ये तमाम चीजें देखकर बड़ा मुतासिर हुआ हारून रशीद। हारून रशीद ने उससे कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, उसने इनकार कर दिया। दूसरे साल फिर उस सालाना मजलिस के लिए वैसे ही लोग जमा हुए। जब जमा हुए तो हारून रशीद के सामने जब वो आया तो मुसलमान था। तो हारून रशीद ने उससे पूछा किस चीज ने तुझको मुसलमान कर दिया। तो वो रिब्बी कहता है असल में मामला यह हुआ, कैसी अजीम किताब है जो हमारे घरों में रखी हुई है, बेमिसाल किताब, पूरी दुनिया की कौमें मुफलिसों तलाश है ऐसे किसी अजीम तोहफे और नुस्खे से।
जो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई। क्या हुआ? वो कहता है असल में वो बहुत जबरदस्त तो खत्तात था, कातिब, बड़ी अच्छे अंदाज में लिखता था। उसने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब तौरात, इसके 4 नुस्खे लिखे उसने और चारों में तरमीम कर दी, कहीं आयत आगे कहीं आयत पीछे, कहीं कमी कहीं ज्यादती, और 4 नुस्खे लिख करके यहूदी उलमा के पास उनकी इबादत गाह में गया और उनको जाकर के वो 4 नुस्खे दिया। जब उन्होंने वो 4 नुस्खे देखे, किताबत इंतहाई शानदार, खत्ताती बेमिसाल, 4 नुस्खे लख लिए, खूब इनाम दिया। 1 महीना खामोश रहा, 1 महीने तक वो इंजील लिखता रहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल हुई। उसके 4 नुस्खे में उसने यही किया, कहीं किसी आयत को कम किया, कहीं ज्यादा किया, कहीं यहाँ की आयत उठाकर वहां, कहीं वहां की आयत उठाकर यहाँ। ये 4 नुस्खे लेकर के ईसाइयों के पास पहुंचा। जब ईसाई पादरियों को देखा, उसकी खत्ताती और उसकी बेहतरीन किताबत देखकर उसको इनाम से नवाजा, 4 नुस्खे रख लिए। 1 महीना फिर इसी तरह रहा। 4 नुस्खे उसने कुरान के लिखे और उसमें भी यही किया, किसी आयत को उठाकर कहीं कर दिया, किसी सूरे की आयत को उठाकर कहीं, कोई आगे कोई पीछे, कहीं गायब कर दिया, ये किया। और एक छोटी सी मस्जिद तलाश किया, उस छोटी सी मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद वो वहां पहुंचा ताकि अंधेरा थोड़ा सा हो जाए, और वहां के इमाम साहब से कहा कि देखो मैं यहूदी और मैंने इसको लिखा है। इमाम साहब ने देखा, बड़ी जबरदस्त किताबत थी, शानदार खत्ता थी। इलाके के रोसा को बुलाया और कहा ये यहूदी होकर इसने ऐसी किताबत की, ऐसा कुरान लिखा है, तो थोड़ा सा इसको इनाम के तौर पर कुछ रकम दो। दे दी। वो कहता है सुनो मैं क्यों मुसलमान हुआ। दूसरे रोज फजर की नमाज के बाद, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, मेरा दरवाजा बड़ी तेज खटखटाने की आवाज आई, और जब मैंने दरवाजा खोला तो वही इमाम साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे, चेहरा बिल्कुल सुर्ख था। कहा तूने क्या कुरान लिखा है? फला जगह की आयत को तुमने फला जगह कर दिया है, फला जगह ये आयत थी, इसको कम करके तुमने इस आयत का इजाफा कर दिया है। ये सारा नुस्खे की, ऐसा लगता था रात भर बैठकर वो यही काम करते रहे। माहिरत ज़दा रह गया कि रब ने सूरज तुलू नहीं होने दिया, सूरज नहीं निकल सका, और उस आदमी ने 4 नुस्खे ला करके मेरे रख दिए मेरे घर कि ये गलतियां की। इसी बुनियाद पर वो आयत सुना था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कुरान अल्लाह ने इसको महफूज किया। कैसा महफूज? रिजनाल्डो नामी एक बादशाह, आए दिन कुरान जलाने के वाकयात होते हैं, बर्तन में जो होता है वही गिरता है, इनके पास और कुछ है नहीं, यही कर सकते हैं। ये कोशिश रिजनाल्डो ने भी की थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में। ये जहां जाता वहां कुरान के नुस्खे हासिल करके उसके जला देता या दरिया बुर्दो कर देता। एक मकाम पर जब पहुंचा तो एक बुजुर्ग 2 बच्चों को लेकर आए, 10 साल का, 11 साल का, लाकर उसके सामने बिठा दिया। पहला बच्चा पढ़ना शुरू किया, थोड़ी देर पढ़ता रहा, जब वो चुप हुआ तो दूसरा पढ़ने लगा, जब वो दूसरा चुप हुआ तो पहला। वो हैरत से कभी इस बच्चे को देखे, कभी इस बच्चे को। रिजनाल्ड बुजुर्गों ने कहा तो कुरान खत्म करने निकला है, तो कुरान के सहीफे जलाता है, आज कुरान जलाने वाले सुन ले। बुजुर्गों ने कहा था उस वक्त रिजनाल्डो को, ये औरत का मोहताज नहीं है, ऐसे मासूम सीनों में हमने इसको मुंतकिल कर दिया है। ऐसे लाखों करोड़ों हाफिज मुसलमानों के माशरे में मिलेंगे, किसी एक किताब का एक हाफिज आप नहीं बता सकते, एक। ये उसी हिफाजत का इंतजाम और इंसराम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। अभी पिछले दिनों की बात है, जर्मनी के एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया। वो अपने कबूल इस्लाम का वाकया बयान करते हुए कहता है कि मैंने इसलिए कबूल किया इस्लाम कि उसने जब कुरान के बारे में ये सुना कि ये महफूज किताब है, इसका दावा है, इसमें एक हर्फ इधर से उधर नहीं कर सकते। मगर इस मौजू पर सिर्फ कहना चाहूं तो जो मेटर सलम ने लिखा है वो 10 दिन ना काफी होगा, सिर्फ हिफाजत कुरान पर। आप जानते हैं कुरान की हिफाजत कैसी है, अल्लाह ने कैसी की है? जैसा कुरान का नुस्खा, उसके एराब, उनके अल्फाज जैसे 1400 साल पहले लिखे गए आज भी। मसलन कुरान करीम में मैं एक मिसाल सिर्फ देकर आगे बढ़ूंगा। इब्राहिम का लफ्ज़ 2 तरीके से लिखा जाता है। एक इब्राहिम जो लिखा जाता है तो हे पर खड़ा जेर होता है, और एक उसका लिखने का तरीका यह है कि हे के बाद ये होता है और ये पर जज़म होता है। एक में ये नहीं रहेगा, खड़ा जेर सिर्फ हे पर रहेगा इब्राहिम,
और एक पर ये रहेगा और ये पर जज़म और हे पर जेर रहेगा, खड़ा जेर नहीं रहेगा, नॉर्मल जेर रहेगा। ये तरीका है, आपको मालूम है। कुरान में सूरह बकरा में जितनी जगह इब्राहिम का लफ्ज है बगैर ये के खड़ा जेर से, और उसके अलावा जितने मकामात पर है सब जगह ये के साथ है, एक ही लफ्ज है। इस्तांबुल में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लिखा हुआ कुरान का जो नुस्खा मौजूद है उसमें भी इसी तरह है। जर्मनी में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का जो नुस्खा मौजूद है, तुर्की में उस्मानी सल्तनत से पहले का जो तुर्की मौजूद है, हर दौर के नुस्खे में आपको ये फर्क कहीं नजर नहीं आएगा, सब जगह बिल्कुल ऐसे ही है। ये है उसकी हिफाजत। मैं एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूं, ऐसी सैकड़ों कैसी अजीम किताब। खैर, उस जर्मनी के उस शख्स ने हम इस किताब का मुतालिया, इसे पढ़ें, इसे अपनी जान बना लेवे, जिंदगी बना लेवे, यह हमें दुनिया में सारे मुश्किल तरीन हालात से लड़ने का फन देगी, यह हमें कायद बनाएगी। आज मुसलमान क़ियादत तलाश कर रहा है, मैं इंशाअल्लाह आगे के दुरूस में बताऊंगा। यह हमें कायद, रहबर, रहनुमा, पूरी दुनिया की रहनुमाई देने के लिए आई है। यह किताब अल्लाह ताला ने इसके लिए इसको नाज़िल किया है। हम इसकी कीमत समझे, हमारे घर में क्या रखा हुआ है। जर्मनी का वो सासो जब ये सुनता है कि बेमिसाल किताब, महफूज किताब है, तो उसने क्या किया, अभी जल्दी उसने इस्लाम कबूल किया। वो उसने ये किया कि 400 नुस्खे उसने दुनिया की मुख्तलिफ किताबों का मंगाए, 400। हर किताब का 2 नुस्खा, पहला एडिशन और दूसरा एडिशन, यानी पहली मरतबा जो छपता है इसको पहला एडिशन कहते हैं, वही किताब दोबारा जब छपती है तो उसको दूसरा एडिशन। 400 किताबों के 2-2 नुस्खे मंगाए उसने, 2-2 एडिशन। आपको हैरत होगी, कोई एक किताब लफ्ज़ो बलफ्ज़ो बिल्कुल वैसे ही नहीं थी, एक किताब भी। दोनों एडिशनों में फर्क होता है। कुरान के उसने 400 नुस्खे पूरी दुनिया से मंगाए, अरबिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी, इंग्लिस्तान से भी, अफ्रीका से भी, इंडोनेशिया से भी, हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी, सब जगह से, हर इलाके से। हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब गया, एक शोशे का कहीं फर्क नहीं, 400 नुस्खे, एक शोशे का फर्क नहीं, इस्लाम कबूल। बेशुमार वाकया था इस किस्म के। हमने कभी इस अजीम किताब को जो रब ने हमारे लिए नाजिल की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया, अल्लाह कहता है हम इसकी हिफाजत करेंगे। जिसकी हिफाजत का दावा रब ने किया, क्या होगा वो, क्या होगा, कभी हमने देखा इसको। ये कितनी अजीम किताब है जो हमारे घरों में। चलिए अब चलते चलते एक और वाकया सुन लीजिए। शाह फैसल, आपने नाम सुना होगा। इनका मामला यह था कि जब इनका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के लिए जिस डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टरों में से डॉक्टर मोरिस बोकाई नाम है उसको। जब डॉक्टर मोरिस बोकाई के पास लेकर जाया गया तो उसकी एक आदत थी कि वो मुसलमान अगर देखे तो एक ऐसा जुमला कहता था कि जहर घोल देवे, कुछ ना कुछ अकीदे के बारे में वो ढुलमुल कर देवे। तो डॉक्टर मोरिस बोकाई ने शाह फैसल से कहा, तुमको लगता है ये अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम भी अल्लाह के कलाम में लगता है? तो शाह फैसल ने कहा बिल्कुल। तो वो कहता है डॉक्टर मोरिस बोकाई कि मैंने पढ़ा जब कुरान, तब मुझको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो शाह फैसल मुस्कुराए, कहा तुमने कुरान पढ़ा है तो तुमको अरबी आती है? डॉक्टर मोरिस बोकाई कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तर्जुमा पढ़ा है, गालिबन अब्दुल्ला यूसुफ अली का तर्जुमा। तो शाह फैसल ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुमने तो इंसान की जबान पढ़ी, अभी रब की जबान कहाँ पढ़ी है तुमने? जिसमें अल्लाह ने उसको नाजिल किया है वो जबान कहाँ पढ़ी? बड़ा जिद्दी तबीयत का आदमी, बहुत शहीन, अभी शायद जिंदा है, 80 साल के आसपास उम्र है, और दुनिया के सबसे अव्वल के दुआत और मुबल्लिगीन में से है। ये भी बता दो, ये कुरान, इसकी आयतें कान से गुजर कर दिल से खिताब करती है, दुनिया बदल देती है आदमी की। ये कलाम हम इसको पढ़े तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये आम आदमी के लिए बयान है, होता हूँ व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, आम आदमी के लिए बयान है। वो तो इंशाअल्लाह अगले दुरूस में आएगा। खैर, डॉक्टर मोरिस बोकाई जिद्दी तबीयत का आदमी, 6 महीने में उसने अरबी जबान सीखी। जब उसने कुरान पढ़ा तो कुरान का हो गया। आज दुनिया के सफ़े अव्वल के मुबल्लिगीन में माने जाते हैं, 80 साल से ज़ायद की उम्र। वो रोते हुए कहते हैं ये मेरे रब का कलाम, मैं इतनी अजीम किताब से महरूम रहा,
जिसने मुझको अकीदा दिया, मनहज दिया, गुफ्तगू का फल दिया, लोगों को रिश्ते और नाते किस तरह बरतना है वो बताया, बाजार में मैं कैसे रहूं ये बताया, हुकूमत मिले तो मैं कैसे इख्तिदार चलाऊं ये बताया, रियाया में रहूं तो मेरा किरदार क्या होना चाहिए ये बताया, अगर ताकतवर हूं तो मैं किस तरह रहूं जिस किताब ने ये बताया, अगर मैं कमजोर हूं तो मेरा अंदाज जिंदगी क्या होना चाहिए, अगर मैं बाप हूं तो बेटे के साथ मुझको क्या करना है, अगर मैं औलाद हूं तो बाप के हुकूक और माँ के हुकूक क्या है, अगर शादी की तो बीवी के हुकूक जिसने बताए, अगर शौहर हूं तो बीवी को जिसने शौहर के हुकूक बताए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी स्टेट किस तरह तकसीम होगी ये बताया, मुझको कौन से कारोबार को करना है, अगर कोई कारोबार करना है तो लिखना पढ़ना, दो गवाह बना लेना, ये सारी तफसीलात। जिंदगी का कोई शोभा नहीं जहां रोशनी ना हो। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह मोमिनीन का वली है जो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाता है। यह किताब है। हमने कारोबार करते हुए कभी कुरान पढ़ा? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी आयत कुरान की जो है, आप इस साहब बैठे हुए, अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत देवे, बड़ा जबरदस्त अल्लाह ताला ने हाफजा दिया, पढ़ रहे थे तो तबीयत चाह रही थी पढ़ते रहे, अल्लाह बरकत देवे रब्बुल आलमीन। आयतें तैन पूछिए इनसे, लेन देन की आयत है तीसरे बारे में, सबसे बड़ी आयत कुरान में, या तुम उसको आयत दैन कहते हैं। लेन देन किस तरह करना है कभी हमने देखा? हम तजारत कर रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह ने उसूल तजारत क्या बताया? अगर उसको हम अपना लेंगे कामयाब तरीन ताजिर हो जाएंगे। मैं चलते चलते एक जुमला सिर्फ कह दूं, चलते चलते बस क्या होता है फर्क। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने, यह कुरान जब आदमी की जिंदगी में आता है, बस चलते चलते सिर्फ कह दूं, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अपने गुलाम से कहा, जाओ बाजार से घोड़ा लेकर आओ, लेकिन घोड़ा खरीदने के बाद उसकी कीमत न देना, घोड़ा लेकर मेरे पास आना, कीमत मैं दूंगा। जब घोड़ा खरीद करके गुलाम आया, बड़े ही सस्ते में 400 दिरहम में खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला के पास आया। यह है कुरान, ये कैसे बदल देता है आदमी को। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला के पास जब आया तो उन्होंने घोड़े को देखा, कहा इसकी कीमत असल में ये नहीं है, बहुत कम कीमत तुमने बताई है, इसकी कीमत तो 500 दिरहम है। बेचने वाले को 100 दिरहम खुद बढ़ के मिल रहा है तो वो कहाँ इनकार करे। बोले आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी देर रुक कर कहते हैं अभी भी सही नहीं है, इसकी नस्ल जानते हो, किस नस्ल का घोड़ा है, जानते हो? इसकी कीमत असल में 600 दिरहम। वो कहता है कि आपने सच कहा। बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम तक बाद रिवायतों में है कि लेकर गए और कहा कि इसकी खूबियां नहीं मालूम तुमको, इसकी असल कीमत 800 दिरहम। तो वो कहता है आपने वजह फरमाया, इसकी असल कीमत 800 दिरहम। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया कि भला बताओ किस बुनियाद पर तुम इसे आधी कीमत में फरोख्त कर रहे थे? खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला को वो कहता है कि मुझको पैसे की बड़ी शदीद ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको इंतहाई कम कीमत में फरोख्त करने का इरादा किया। जुमला सुनिए, यह कुरानी इंसान है, यह है कुरान ऐसे बदल देता है। आपने क्या कहा करते खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने, ये 800 दिरहम ले जाओ। हम बाजार से सामान तिजारत खरीदते हैं, लोगों की मजबूरियां और जरूरतें नहीं खरीदते, सामान तिजारत सिर्फ लेते हैं, ये 800 पूरा ले जाओ। ये नहीं ढूंढता है कि कोई मुश्किल और तकलीफ में है तो चलो उसकी चीज खरीदें, लोगों की मजबूरी और जरूरतें नहीं खरीदते। खैर मारा था, फिर उसी तरह था। कुरान दुनिया की बेमिसाल और अजीम किताब, बेमिसाल किताब। एक और वाकया मौलाना मोहम्मद यूसुफ लिखते हैं कि सर विलियम, मुझको थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है, दुनिया का सबसे बड़े माहिर फलकियात, सबसे बड़ा माहिर फलकियात, उसके बारे में लिखते हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ अपनी किताब में कि एक मरतबा ये लंदन गए, तो लंदन में इन्होंने देखा कि इंतहाई शदीद बर्फबारी में वो छाता लेकर के एतवार के रोज चर्च जा रहा है। तो आपको हंसी आ गई, लंदन जैसा शहर और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा माहिर फलकियात, मौसलाधार बारिश, बर्फबारी और छाता लेकर चर्च से गिरजाघर जा रहा है। तो कहा मौलाना ने उससे सवाल किया, हजरत ये क्या? तो कहा आज शाम की चाय आप मेरे साथ पीजिए। शाम में जब उसके घर गए तो वो कहता है
कि आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो रसदगाह है अमेरिका में, कैलिफोर्निया, वहां जो दूरबीन नस्ब है वो मेरी नस्ब की हुई है, मेरा डिजाइन है। आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं, जिससे सैयारे, सवाबित, ये सब बिल्कुल करीब नजर आते हैं। तो वो कहता है मौलाना, मैं जब उससे देखता हूं तो ये हमारी जमीन जो है 5 लाख जमीनें एक सूरज में समा जाएगी, इतना बड़ा है सूरज। और सूरज के बिल्कुल करीब एक सैयारा है बेटलगेज, बिल्कुल करीब, उसमें 10 लाख सूरज समा जाएंगे। उसके बाद एक सैयारा है जंटीला, उसमें 5 लाख बेटलगेज समा जाएंगे। वो कहता है, वो जब बयान कर रहा था तो रो रहा था, कहता है मौलाना, ये जो हमको धार नजर आती है, एक एक सैयारे का हजम लाखों जमीनें, लाखों सूरज समा जाए, ऐसे जब मैं इस कायनात की, इस वसी वरी इस कायनात को देखता हूं, इतनी बड़ी कायनात। अभी मैंने जुमा के खुतबे में कहा, आखिरी जन्नती को अल्लाह ताला 10 गुना जन्नत देगा, कितनी वसी वरीज है कायनात ये। वो कहता है ये हमारी रसदुगा ले जाकर वहां रख देवे तो वहां से भी ऐसे दूर तक के यही नजर आएगा। जब मैं इसको देखता हूं तो इस कायनात में जमीन की हैसियत एक नुक्ते की है, और उस जमीन पर मेरी हैसियत कोई शुमार ही नहीं। तो दिल ये कहता है कि इसको कोई ना कोई बनाने वाला, इसका खालिक व मालिक है, इसका रब है, जिसके सामने झुकना चाहिए, सर्व सुजूद होना चाहिए। इसीलिए बर्फबारी में चर्च गया। मौलाना इनायतुल्लाह मशरिकी कहते हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ, सुनिए कुरान क्या कहता है। वो कहते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके पढ़े लिखे इल्म वाले बंदे डरते हैं। वो कहता है, मौलाना फिर से कहिए क्या कहा गया? अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह से उसके उलमा, पढ़े लिखे बंदे, जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो डरते, वो अल्लाह ताला से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उसने, वो कहता है कि ये कहां से लाया? कहा यह कुरान की आयत है। कहा किस कुरान की? 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ, जो उतरा वो। मौलाना कहते हैं हाँ उसी कुरान की है, पूरा वाकया उन्होंने नकल किया। वो कहता है, मौलाना मेरी ये कमेंट, मेरे ये अल्फाज लिख लीजिए आप अपनी किताब में, ये इंसानी कलाम नहीं हो सकता। 1400 साल बाद स्टडी करके, तहकीक करके, इनको देख करके जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं 1400 साल पहले इस किताब में वो बात कही, 1400 साल पहले। ये मामूली बात नहीं है। ऐसे बेशुमार वाकयात आपको मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं, बेशुमार वाकयात मिलेंगे कि कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को इल्म हासिल किया आदमी और कुरान का हो गया। ये सबसे अजीम बेमिसाल किताब है। अल्लाह ने कहा मैंने इसको महफूज किया, इसमें जो अहकामात बयान किए गए वो बेमिसाल है, मैं इसमें जो वाकयात बयान किए गए वो बेमिसाल है, इसमें जो उसूल जिंदगी बयान किए गए हैं वो बेमिसाल है, इसमें जो ज़ाब्ते बयान किए गए हैं वो बेमिसाल है। इतने अच्छे ज़ाब्ते नहीं, मैं इंशाअल्लाह कल से एक एक पहलू लूंगा। इसमें अल्लाह ने कुरान करीम में, आज मैं उन्वान के तौर पर बयान कर देता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ताला ने ये जो वाकयात बयान किया इसलिए कि इससे इबरत और नसीहत हासिल करें। कुरान करीम का एक वाकया पढ़िए, एक वाकया, एक, इतने जबरदस्त ज़ाब्ते और कानून उसमें आपको मिलेंगे। कुरान वाकया निगारी की किताब नहीं है, उसका मकसद तारीख बयान करना भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला एक वाकया बयान करता है तो उसमें इबरत और नसीहत और उसूल और ज़ाब्ते ऐसे मौजूद होते हैं कि आदमी हैरतज़दा रह जाए कि हमने तो सरासरी सा एक वाकया पढ़ा, लेकिन ये तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देवे, कौम को जवाल से उरूज में लेकर के चला जाए। एक वाकया मैं कल से इंशाअल्लाह उसकी भी सीरीज कि क्या असबाक वाकयात में बयान किए गए अल्लाह ताला ने, जो कुरान में वाकयात बयान किए, उसूल और ज़ाब्ते। कुरान, मैं अक्सर कहता हूं, इंसानी साइकोलॉजी और नफ्सियात पर दुनिया की सबसे दिलचस्प किताब है। क्यों जानते हैं? उसका सब्जेक्ट तो इंसान है, इसलिए उससे ज्यादा अच्छा इंसानी साइकोलॉजी और नफ्सियात को किसी किताब ने नहीं बयान किया। उसकी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ को तफसीलात आएगी।
कुरान जो ज़ाब्ते देता है जिंदगी में, जो ज़ाब्ते देता है, जो उसूल, जो कवानीन कुरान ने बयान किए हैं, घरेलू जिंदगी हो, चाहे कारोबारी जिंदगी हो, चाहे हुकूमत की जिंदगी हो, ऐसे जबरदस्त तो ज़ाब्ते दुनिया की किसी किताब में नहीं है। उसको अगर हम नाफिज करें, हमारे घर से मसाइल खत्म होंगे, हमारी दुकानों से, हमारे खानदानों से, हमारे ममालिक से। इसके जैसी अजीम किताब कोई नहीं है। कुरान ने तौहीद के जो ज़ाब्ते बयान किए गए हैं, अल्लाह को एक मानना, उसकी दलीलें जो बयान की गई है, अगर कोई शख्स जिसने जिंदगी में कभी किसी यूनिवर्सिटी, किसी तालीम का, किसी मकतब और स्कूल का मुंह नहीं देखा, जाहिल जिसको हम कहते हैं अंगूठा छाप, कुरान ने उसके लेवल की भी दलील है कि उसके सामने जब पढ़ी जाएगी तो अकीदा उसका सीधा हो जाएगा। ये अल्लाह की किताब है। ऑक्सफोर्ड का अगर डीन होगा, किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का डीन होगा, डीन, उसके सामने भी अगर दलीलें दी जाए तो उसके भी लेवल की दलीलें अल्लाह ताला ने दी। हर शख्स, हर सतह के इंसान के लेवल की दलीलें दी है कुरान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की जो दलीलें दी है, फितरत है, मैं इंशाअल्लाह उस पहलू से भी बयान करूंगा। मैं सिर्फ आज अरावीन बयान कर दे रहा हूं और एक पहलू सिर्फ इख्तिसार से बयान किया। कुरान हमारी जिंदगी में हमको किस तरह गुफ्तगू करना है, कब क्या बोलना है। फलासफा ने कहा है कि 4 साल की उम्र में आदमी बोलना सीखता है, लेकिन 40 साल नहीं 60 साल का हो जाता है। बोलना कब है, क्या बोलना है, कब खामोश रहता है, ये नहीं सीख पाता है। कुरान ने ये बताया। हमको बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला बना देगा कुरान। माल कैसे कमाना है और कहां खर्च करना है, पुरसुकून जिंदगी। डिप्रेशन हरगिज़ नहीं, कोई मुसलमान डिप्रेशन का मरीज नहीं हो सकता। कुरान अगर हम पढ़ते हैं, हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने का हुनर देती है ये किताब। मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी इंतहाई नॉर्मल गुजारने का फल देती है ये किताब। इसको एक मरतबा पढ़ के, एक मरतबा अल्लाह ने हमारे लिए इसको नादिल किया है। आखिरी आयत, एक आयत पढ़ करके इसी मजमून को इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ने सूरह मोमिनून में कहा है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। क्या कह रहा है इसमें अल्लाह? हमने कभी पढ़ा लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, ये जो किताब हमने नाजिल की है इसमें तुम्हारा जिक्र है। अब आज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ये पढ़ूंगा कि मेरा जिक्र है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका जिक्र है, आप पढ़ रहे हैं आपका जिक्र है, हमारा जिक्र कहाँ है? कभी हमने देखा वाकई इसमें हमारा जिक्र है? लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे बारे में बयान किया, क्या है हमारा मकाम, किस जगह हम खड़े हैं, क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आगाज करेंगे तो इस पहलू को भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे यहीं से गुफ्तगू का आगाज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक में तूने इस किताब को नादिल फरमाया और इसकी 3 खूबियां तूने बयान की है रब्बुल आलमीन। पहली, शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। कैसी हिदायत? जब सबके लिए अल्लाह ने हिदायत की, करार दिया, तब ये देखिए ये कुरान है, ये है कुरान, अल्लाह की किताब, मेरे रब इस कायनात के रब की किताब, ये है कुरान। क्या कहता है अल्लाह ताला? वबय्यनातिम मिनल हुदा, वाज़ेह रोशन दलील, टामक कोई नहीं मारना है, बस उठा लो कुरान, आपको हिदायत मिल जाएगी। वबय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, छांट देने वाली, अलग अलग कर देने वाली। किस तरह? सही को गलत से, बातिल को हक से। किस जमात का? हर जमात दावा करती है यह हक पर, हम हक पर। कुरान छाड़ देने वाली, वो बताएगा। हर आदमी दावा करता है मैं सही हूं, कुरान फुरकान, अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है। अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो इंशाअल्लाह ये पहलू भी रखे। ये अजीम किताब है। अल्लाह इस किताब हिदायत से जुड़ जाने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन, तूने इसमें बय्यन वाज़ेह रोशन दलीलें दी है रब्बुल आलमीन, उन दलीलों तक हमारी रहनुमाई और रिसाई कर रब्बुल आलमीन। अल्लाह अहले हक की जो सिफतें तूने बयान की है रब्बुल आलमीन, उस सिफत को अपने अंदर नाफिज करने की तौफीक दे। अल्लाह ये माह मुबारक, ये रमज़ान मुबारक का महीना रब्बुल आलमीन नुज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने में तेरी नाजिल करता इस अजीम किताब को, जो हमारे लिए दस्तूर हयात है,
इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने, इसको अपने अमल में नाफिज करने वाला महीना बना दे रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन कुरान वाला मुसलमान बना दे रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन तेरे नबी की तालीमात को मानने वाला मुसलमान, अमल वाला मुसलमान बना दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम पर रहम फरमा रब्बुल आलमीन। कुरान की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, नबी की मोहब्बत डाल दे। तेरे नबी की उस दुआ के मिसदाक है अल्लाह कि अल्लाह कुरान को मेरे कल्ब का नूर, मेरी आंख का सुरूर बना दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।